हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित टॉप एमसीक्यू। तो इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? अगस्त 1946 को, अक्टूबर 1946 को, नवंबर 1946 को, दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एम.एन. राय। तो संविधान सभा को एम.एन. राय ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं? तो जब संविधान सभा का चुनाव किया गया तो उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसे कितनी सीटें मिलीं? 296, 308, 208, 235। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 208। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान सभा के चुनाव में 208 सीटें मिलीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलीं? तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 92, 87, 73, 106। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 73। तो जो मुस्लिम लीग था उसे 73 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 16 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 23 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राव, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राव, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय, बी.एन. राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार एच.सी. मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय, बी.एन. राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 1946 में जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया वो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 296, 378, 299, 229। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 299। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1991, 5 मई 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अपना लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे भारतीय संविधान निर्माण के टॉप 15 MCQ। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।